अपने शब्द को पढ़ने का, शब्द को सीखने का बहुत बड़ा करिश्माई मैजिक कंटेस्ट देखा होगा। एटलीस्ट नहीं कहीं तो सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा। एक से एक दावे, एक से एक वादे, मगर मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि उनमें कौन सा बहुत अच्छा है और कौन सा खराब है। सब अच्छे अपने अपने अप्रोच है, लेकिन मेरा अप्रोच क्वाइट डिफरेंट है। मैंने फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स का चौथा पार्ट आपके सामने डालने की कोशिश की है। इसमें जो खूबसूरत वर्ड आ रहे हैं उसका पहला हिस्सा बिगिनिंग है। एक बार मेरे नजर से देखो, आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। आपने सुनी होगी, फिल्म देखी होगी। फिल्म है लैला और मजनू। बहुत फेमस फिल्म थी अपने समय की, और पता नहीं मनगढ़ंत कहानी या सच की कहानी। एक कहानी है, किसी ने कैस को कहा कि तुम लैला के पीछे क्यों पागल हो, लैला तो बदसूरत है। तो कैस ने कहा मेरी नजर से देखो लैला बहुत खूबसूरत है। आइए, यहाँ पर लैला आपका इंतजार कर रहा है, मगर इसको थोड़ी सी मेरे नजरिए से देखना होगा तो ये बहुत खूबसूरत है। और एक बार अगर आपके दिमाग में ये बैठ गई तो भगाने से नहीं भागेगी। ये इतनी खूबसूरत चीज है। आइए बिगिनिंग करें बिगिनिंग से, राइट। लेट अस बिगिन विद द बिगिनिंग वर्ड बिगिनिंग। बिगिनिंग का मतलब देखिएगा, कहा जाता है कि आइदर अर्लियर और फर्स्ट, या तो ये पहला कह रहा है या पीछे वाला कह रहा है, पहले वाला कह रहा है, तो दोनों का अर्थ मिला जुला गया। एकदम सिंपल वर्ड है, द बिगिनिंग सेक्शन ऑफ द सेम बुक। वेल, हिंदी बताने की जरूरत नहीं है। द बिगिनिंग कोर्स इन फिजिक्स जस्ट मीन्स प्रारंभिक, अर्लियर की बात हो रही है। और दूसरा वर्ड जो इसके साथ चार चांद लगाने जा रहे हैं, या यूं कहें इस सारे सेक्शन में बिगिनिंग को छोड़कर बाकी वर्ड जो है एकदम बॉम्ब है। अगर ये बॉम्ब फटा तो ना जाने कितने यूएस से जल जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। देखिएगा इसको, मगर आपके लिटरेचर की दुनिया आबाद हो सकती है अगर आप ध्यान दें तो। मीन्स इंसिपिएंट, अगला वर्ड जो हमारे सामने, इंसिपिएंट मीन्स जस्ट द बिगिनिंग स्टेज। कोई चीज अपने एकदम प्रारंभिक अवस्था में है और जस्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस, अभी तुरंत अस्तित्व में आया है हाल में। जस्ट देखिए, द इंसिपिएंट स्टेज ऑफ यूरिनरी इन्फेक्शन। अब यूरिनरी समझ रहे हो, इसका इंफेक्शन जो आता है, इन्फेक्शन जो आता है, इसके साथ इसका सिम्टम क्या आता है, हाई फीवर। तो वो कह रहा है कि वो यूरिनरी इन्फेक्शन जो है वो जस्ट आया ही है, स्टार्ट है, इंसिपिएंट स्टेज में है। आइए अगला वर्ड लेते हैं, इनकोइट। इनकोइट भी सेम मीनिंग देता है, लेकिन इसके अंतर्गाथा अलग है। अगर जबरदस्ती आप थ्रो करोगे इसको, या फीलस में थ्रो करोगे, तो बिना समझे अगर करोगे तो ये आपको छका जाएगा, चूना लगा जाएगा। जितने फॉर्मूले आप नेट पर देख रहे हैं, जितने यूट्यूब पर देख रहे हैं, शायद ये भारी पड़े सब पर, क्योंकि जबरदस्ती के वर्ड्स को यूज करने से, जबरदस्ती वर्ड को थ्रो करने से कभी कभी हम अर्थ का अनर्थ कर बैठते हैं। आग है, चूल्हा जला लो, गैस जला लो, आग है तो खुद को जला लो, ये आप पर निर्भर करता है। आइए, कंडीशन और एक्टिविटी जस्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस, जो अभी तो अस्तित्व में आया है। पर इसमें एक चीज और बताता है कि ये जो है डिसऑर्डर में, एब्सेंस ऑफ ऑर्डर है, मतलब डिसऑर्डर है और इसमें सामंजस्य नहीं है। जैसे देखो, इनक्वाइट प्लान, योजना जो अभी तुरंत बना है वो बैडली ऑर्गेनाइज है और फुल ऑफ कंट्रोडिक्शन है। इस इंसिपिएंट और इनकोइट में कितना अंतर है आप सहज महसूस कर सकते हैं अगर आप इसके इनर मीनिंग को समझेंगे। आइए दूसरा दिखाते हैं आपको एग्जांपल, एन इनकोइट कॉन्ट्रैक्ट। बस मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो है पर वो एकदम तुरंत हुआ है, लेकिन वो ऑर्डर में नहीं है, कोहेरेंस में नहीं है। There is absence of order in that sense. आइए चौथे वर्ड की ओर ढूंढते हैं। चौथा वर्ड रूडिमेंट्री है। रूडिमेंट्री अगर यू कहें तो ये बेसिक और एलिमेंट्री बतलाता है। बेसिक मीन्स आरंभिक। अगर मैं इसके पहले कि यहाँ क्या लिखा हुआ बिना उसको अनुवाद करें, अगर एक स्टूडेंट को अपने टीचर का पैर खींचना है तो वो कहता है कि माय टीचर हैज ओनली अ रूडिमेंट्री नॉलेज, मीन्स गया।
दैट इज टू से बोलता है कि वो कहने वाला कहना चाहता है कि मेरे टीचर को सिर्फ एबीसीडी आता है। ऑफन यूज टू एक्सप्रेस लिमिटेशन, बेसिक और एलिमेंट्री है, मगर इसके साथ एक लिमिटेशन है, एक दायरा है, जहां की सेंटेंस कह रहा है क्या कहना चाहता है। देखिएगा, ही हैड ए नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, ही हैड ए रूडिमेंट्री नॉलेज ऑफ इट, मीन्स उसको सिर्फ बेसिक नॉलेज है। ये कभी कभी एक बात और कहता है कि प्रिमिटिव या अंडर डेवलप या इम्परफेक्टली डेवलप जैसा सेंस भी अपने साथ रखता है। देखिए, देयर ड्वेलिंग प्लेस वाज रूडिमेंट्री, रूडिमेंट्री इन नेचर, ये अंडर डेवलप्ड है, डेवलप नहीं किया है, पहले जैसा है। और इस सेक्शन का एक खूबसूरत सा तोहफा प्राइमेबल है। प्राइमेबल क्या कहता है? ये कहता है कि कोई चीज दुनिया की शुरुआत से ही था, मतलब मनुष्य के धरती पर आने के पहले से ये चीजें थी। जैसे कहते हैं प्राइमेबल फॉरेस्ट ऑफ यूरोप, मतलब यूरोप का वो जंगल जो आदमी के आने के पहले से था, दैट इज प्राइमेबल। कॉमनली यूज्ड, आजकल जो इसका इस्तेमाल होता है किसी चीज को बहुत पुराना बताने के लिए, जैसे प्राइमेबल रॉक्स। आइए इन खूबसूरत संगीत शब्दों को देखते हुए अगर आप एक नहीं दो बार ध्यान से देखें तो रटना कौन कहता, हु सेज यू टू डू सो, रटने का सवाल नहीं। मगर अगर रटने का सवाल नहीं तो दूसरा सवाल ये उठता है कि समझना होगा। और अगर आप अपने मस्तिष्क के किसी कोने में इन शब्दों को डाल सकते हैं तो ये आपके अंदर जादुई इफेक्ट पैदा कर सकता है। और कभी कभी तो यूं बताऊं कि अंग्रेजी की फैकल्टी का भी 12 हो जा सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर फैकल्टी थ्रो करती है, और थ्रो करना very easy but it is very hard to use it. So just I'd like to now conclude this part in a different way कि इसके उल्टे शब्द के लिए हम डेवलप ले सकते हैं, मैच्योर्ड ले सकते हैं, एंडिंग ले सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। इसके पहले कि मैं सेशन को खत्म करूं, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। देखो, शब्द पढ़े, आप कहते हैं हम भूल जाते हैं, मैं नहीं मानता। सवाल है कि आप मन से एक बार देखें। अगर एक बार देखेंगे नहीं, अगर आप भूल जाने की बात करते हो तो मैं कहता हूं आप एप्पल वर्ड को ट्रेस करके बताओ कि कितनी कब भूले हो आप एप्पल। बुक कितनी बार बोलते हो? जो शब्द आपके पास एक बार आया है या नहीं आया है, अगर आप उसे याद रखने का दावा करना चाहते हैं, आई होप कुछ चीजें हैं जो लोग टेक्निकली निमोनिक बनाकर आपके सामने लाते हैं, बट आई होप कि ये सब ठीक है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अबोर का मतलब हिट है, आप जानते हैं। मगर एक बात बताइए, आप आज पढ़कर फिर 6 महीना के बाद अगर अबोर को याद करेंगे तो अबोर आपका साथ छोड़ देगा, कोई भी छोड़ देगा। आपका बेस्ट फ्रेंड भी आपके साथ नहीं रहेगा अगर आप उससे साल 6 महीना नहीं मिले, उससे कम्युनिकेशन नहीं हुआ। तो अगर कोई चीज नहीं रहता है तो हम कालिदास की संतान ये कैसे उम्मीद करें कि अबोर शब्द हमारे पास रहता है। अगर हमने आज पढ़ा अबोर को, एक बात करते हैं, हम एक बार फिर 24 आवर्स के बाद इसको पलट के देखते कि हमने अबोर पढ़ा, नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर हम तीसरे दिन चौथे दिन पलट के देखते हैं इन शब्द को। 4th डे में देखेंगे तो ये अपने आप रहेगा। और एक बार जब 8वें दिन में आएंगे एक बार फिर से देखते हैं, और उसके बाद हम एक बार 25 दिन बाद पलटते हैं, और फिर एक बार 40 डेज के बाद। इसके बाद अगर ये शब्द आपको छोड़ के चला जाए तो वेट करता हूं, मैं छोड़ दूंगा पढ़ाना, बट इट्स अ वेरी इजी। और कभी कभी ये तो हुई कि एक बार इसको रिटर्न चाहिए, पेज को पलटना चाहिए। एंड जस्ट वी हैव टू अडॉप्ट द डिफरेंट मेथड्स इन ऑर्डर टू गेट द वर्ड्स। और बड़े लोगों का कहना है, आप बड़े लोगों का बात सुनिए, वो कहता है कि वर्ड्स जो है विटामिन का काम करता है जब हम रीडिंग हैबिट डेवलप करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स don't have the habits of reading, so we don't read. So where these words, कहां ये शब्द हमें मिलेंगे?
we won't get the word, and if we won't get the word, we cannot remember it as Aryabhat or Katrina Kaif. We have to read, and reading is a particular habit which makes a man different. And another word I would like to say, when you are playing, just try to find out a word from A, that is abandon. Now see, abhor can create another word, abandon. B, abandon means, now recall it, leave. B, banal. Banal means local. I don't like the banal details. Abandon को यूज करना हो, just use in a different way. He abandoned his house. Nothing is that. H. H is for horrified. H से horrified निकालो, honored निकालो, honorable निकालो. O, आइए O को लिखते हैं और O से छोटा सा वर्ड निकालते हैं ओयर. Oyer means hearing. Now try to relate. You can get a lot of words from a single word. And R. R से जितने वर्ड चाहे आप निकाल लो. और नहीं कुछ मिलता है तो एटलीस्ट रेक्टिफाई डालो, and it will rectify your all sorts of error. ये आपके सारे कमी को पूरे कर देंगे और it will make you right, make you correct, make you so. If you want to rectify your mistakes, you should adopt this method, which is also very helpful, and it can give you a lot of words. You can be rich, you can be millionaire, you can be billionaire. मिलते हैं फिर इसी अंदाज में अगले वीडियोस में. मैं आपको कुछ फ्रेज के ओरिजिन के साथ वापस लाऊंगा फिर इसी वीडियो में. Until then, goodbye, see you.